वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? तो गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से अब तक का स्ट्रगल और मतलब कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं उसमें इन्वेस्टेड हूँ और शायद मैंने किसी को ज़्यादा बताया भी नहीं है ये सारी चीज़ें। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, बेसिकली मैं मेरी जर्नी शेयर कर रही हूँ आपसे। आई नो इसको बहुत ये नहीं बोल सकते कि इसको ये एक छोटी जर्नी है, बट ये बहुत बड़ी जर्नी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आगे जर्नी हमें देखना है, फेस करना है। एंड जब जैसे अब तक हम लड़ते आए हैं तो आगे भी मैं लड़ूंगी ऑब्वियसली। सो मैं आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ गाइज, कुछ लोगों को दिल जिसके कमज़ोर दिल है वो ये वीडियो ना देखे। हालांकि मैं खुद कमज़ोर दिल हूँ, मैं मस्ती कर रही हूँ, बस सोच रही हूँ कि माइंड कैसे डाइवर्ट करूँ। बट एनीवेज गाइज, ये वीडियो मुझे आपसे ये चीज़ें शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मतलब आप मेरी लाइफ का हिस्सा ही हो अभी, तो मैं चाहती हूँ कि आप सबको सारी चीज़ें पता हो मेरी लाइफ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जब मैं पैदा हुई तब से। तो गाइज मैं जैसे कि आपको पता है कि मेरा बर्थडे है 4 अगस्त को, तो यस, तो ये 4 अगस्त की बात है जब मैं पैदा हुई थी। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि ऑलरेडी सागर थे, सागर मेरा बड़ा भाई था, फिर उसके बाद में दिव्या थी, फिर मैं बॉर्न हुई। तो जो हमारे गाइस, आई डोंट नो ये क्यों कुछ लोगों की थिंकिंग है बहुत पहले से। जब भी मैं ये इंसिडेंट याद करती हूँ, मतलब ऑब्वियसली मुझे नहीं पता ये इंसिडेंट के बारे में, ये इंसिडेंट के बारे में मुझे मेरे रिलेटिव्स ने बताया है, दूसरे रिलेटिव्स, अच्छे वाले रिलेटिव्स ने। और जब भी मैं ये इंसिडेंट सुनती हूँ ना गाइज, मुझे आई डोंट नो, मुझे बहुत बुरा लगता है कुछ लोगों की सोच पर, और मुझे नहीं पता। सो गाइज बेसिकली हुआ ये था कि जब मैं पैदा हुई थी तो तब मेरे कुछ रिलेटिव्स आए थे मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए। एंड उनको इस बात का अफसोस था कि एक लड़की हो गई है, मतलब मेरी बहन थी, उसके बाद मैं वापस लड़की हो गई। एंड उस चीज़ को लेके मतलब कंट्रोल, हाँ। सो उन्होंने बोला था कि एक और लड़की हो गई इसको, मतलब मुझे नहीं, मतलब ऐसा था कि नहीं उनको चाहिए थी मैं, मतलब जो रिलेटिव्स थे उनको। तो बट मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे लिए लड़ा है, तो तभी भी मेरी मम्मी ने मेरे लिए लड़ा। एंड आज मैं फाइनली आपके सामने हूँ करती हुई कि मैं हूँ आरती। बट अगर मेरी मम्मी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया होता वो टाइम पे, तो मतलब मेरे पेरेंट्स ने नहीं स्टैंड लिया होता, तो शायद मैं नहीं होती। गाइज बहुत लोगों की मेंटालिटी ये है कि लड़की है, लड़की को दहेज देना पड़ेगा, तो मतलब लड़का पैदा होना चाहिए। मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि उन लोग की ऐसी सोच है। एंड बहुत अजीब लगता है कि आप लोग ऐसा कैसे सोच सकते हो, जबकि आप लोग खुद एक औरत से जन्मे हो। सो मुझे बहुत बुरा लगता है ये चीज़ के बारे में। एंड वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा आप बोल सकते हो कि बहुत ऐसा फेज़ है जो शायद मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ में। तो ये मुझे मेरे कुछ अच्छे रिलेटिव्स ने बताया था कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था बचपन में। एंड मुझे वो बहुत ज़्यादा, जब भी मैं सुनती हूँ मुझे रोना आता है, बट आई एम जस्ट कंट्रोलिंग नाउ। वो हो गया पार्ट वहाँ पे। फिर उसके बाद में जैसे मैं धीरे धीरे बढ़ती गई, तो मतलब मैंने कभी गाइस, मैं बहुत बचपन में, मतलब ऐसा था ना, सभी इनोसेंट होते हैं बचपन में, बट जैसे ज़्यादा खेलना कूदना ये सब कुछ भी नहीं था मेरे में। मैं आज, अगर आज आप मुझे देखोगे तो मैं इतनी मस्ती करती हूँ ये वो, तो शायद आप बोल सकते हो कि जो बचपन में नहीं किया वो अभी किया। एक मेरे लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग ट्रॉमा था, मतलब सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ जो मेरे साथ हुई है, शायद वो चीज़ मुझे अभी भी हॉन्ट करती है। और
अभी भी वो चीज़ जब भी सोचती हूँ बहुत बुरा लगता है मुझे, मतलब डर लगता है मुझे। और शायद मैंने मेरे Q&A वीडियो मैंने जो डाली थी उसमें भी मैंने बोला था कि मुझे ये चीज़ का बहुत डर है। तो गाइज जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तो उस टाइम पे मैं स्कूल जाती आती थी, तो हमारे मतलब बिल्डिंग के नीचे एक होटल थी। तो उस होटल में मतलब जो बहुत सारे लोग काम करते थे, मतलब जो कारीगर थे। तो जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तो वहाँ पे ऐसे बहुत लोग काम करते थे। तो वहाँ पे एक अंकल थे जिन्होंने मुझे बुलाया था, मतलब वो मुझे बुलाते थे कि बेटा आओ ये वो। मेरे को कुछ उस टाइम पे कुछ समझता था नहीं था कि गलत है सही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कभी नहीं समझा ये उस टाइम पे मुझे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो अंकल ने मुझे होटल के अंदर, मतलब जो उनका होटल था उसके माले पर वो मुझे लेकर गए। एंड फिर उसके बाद उन्होंने मुझे टच किया, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वो टाइम पे। तो वो टाइम पे मैं घर चले गई। एंड फिर उसके बाद मैं घर जाने के बाद मैंने मम्मी को बोला जाके कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ ये वो। तो मेरी मम्मी ने मुझे तुरंत वहाँ पर लेकर गए एंड फिर सबको बुलाया मेरी मम्मी ने। एंड उनको उनकी सज़ा मिली, उनको पुलिस के हवाले किया। मेरी मम्मी ने उनको मारा भी, मेरे डैडी ने भी उनको बहुत मारा, क्योंकि वो टाइम पे क्या हो रहा था मुझे नहीं पता था गाइज। लेकिन बहुत बहुत अजीब इंसिडेंट था वो मेरे लाइफ का। फिर उसके बाद मेरे को तब से बचपन से वो चीज़ होने के बाद गाइस मुझे बचपन से ये चीज़ का बहुत डर है। आई डोंट नो क्यों, बट मैं कभी सोती भी हूँ और अचानक मुझे ऐसा कुछ ख्याल आता है ना, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। और मैं सब गर्ल्स को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि गाइस अगर आप ऐसे कुछ भी सिचुएशन में हो या कुछ भी हो, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। प्लीज़ उन्हें बताओ कि आपके साथ ये सब हो रहा है। डर के थ्रेटन हो के आप प्लीज़ मत रहिए, क्योंकि फिर आपको वो लाइफ टाइम एक ट्रॉमा रहेगा उस चीज़ का। तो प्लीज़ वो चीज़ ना होने दें। तो बढ़ते हैं उसके बाद आगे। फिर गाइज मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, सब कुछ अच्छे से नॉर्मल सब कुछ चल रहा था मेरी लाइफ में। थोड़े बहुत अप डाउन आते थे बट सब कुछ चल रहा था सही। फिर मेरी कॉलेज लाइफ चालू हुई। तो गाइज आज जो मैं मेरे कॉलेज लाइफ के बारे में एक इंसिडेंट आपको बताना चाहती हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ। सो गाइज मैं कॉलेज में एक मेरी फ्रेंड से मिली जिसका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती अभी। तो मैं उसको मिली थी और हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और गाइज मेरी बहुत पहले से ही आदत है कि अगर मैं किसी को दोस्त बना लेती हूँ तो मैं अपना सब कुछ वो इंसान को, मतलब दिल जान से मैं उस इंसान पे अपना सब कुछ इन्वेस्ट करती हूँ। लाइक मुझे ऐसा कि नहीं बस ये इंसान मेरे साथ रहेगा तो मेरे को बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो वैसा सब कुछ था। वो मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्पेशल थी मेरे लिए, मतलब हम पूरा टाइम साथ में आते जाते सब कुछ करते थे। तो गाइस एक दिन ऐसा हुआ कि उसका फियांसे था, तो उसके फियांसे को अचानक से प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि वो मेरे साथ ज़्यादा रहती थी। एंड उसको पता नहीं क्या हो गया, मतलब क्या उसने सोचा मेरे बारे में, आई डोंट नो। तो उसने एक बार उसको बोल दिया कि तू इसके साथ मत रह, मतलब मेरे साथ मत रह। एंड उसके बाद उसने बोला कि ठीक है मैं नहीं रहूँगी आरती के साथ। तो वो आई थी मुझसे बात करने के लिए। एंड उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, मेरे फियांसे को तेरे से प्रॉब्लम है ये वो ऐसा। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है तो तेरा क्या डिसीजन है। तो उसने बोला कि मतलब इतना टाइम साथ में रहने के बाद, इतनी अच्छी दोस्ती के बाद उसने मुझे बोला कि नहीं मैं उसको चूज़ कर रही हूँ। तो गाइज उस टाइम पर बहुत दिल दुखा मेरा, बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं ठीक है, वो उसने अगर ऐसा सोचा है तो कुछ रीज़न होगा। तो गाइज उसके बाद मैंने उसके
बाद से, वो टाइम से उसने मुझसे 5 साल बात नहीं की, मैंने उससे 5 साल बात नहीं की। एंड सडनली एक दिन 5 साल बाद मुझे कॉल आया एंड मुझे कॉल पे मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया जो हमारे बीच का म्यूचुअल फ्रेंड है, और मैंने बहुत बार ट्राई करी उससे बात करने के लिए, बट उसने मुझसे बात नहीं की। फिर एक दिन मुझे अचानक कॉल आया और मुझे पता चला कि शी इज़ नो मोर। तो उस टाइम पे गाइस मैं ख़त्म हो गई थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्या हुआ ये, क्योंकि ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं कि, मुझे ऐसा लगा चल वो अपनी लाइफ में खुश है, मैं क्यों उसकी लाइफ में इंटरफियर करूँ। एंड गाइस 5 साल बाद जब मैं उससे मिली, तो जब मिली तो वो मतलब लास्ट टाइम था जब मैंने उसको देखा, उसको मैंने लास्ट टाइम देखा। एंड तब मुझे नहीं समझ में आया, मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी, मुझे ऐसा लगा कि क्या हुआ ये। तो वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था वो भी मेरे लाइफ का, क्योंकि मैंने मतलब मुझे रोना नहीं है। सो गाइज़ वो भी मेरे लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, क्योंकि गाइज लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है उस टाइम पे मुझे समझा, क्योंकि मैंने उसको खो दिया। 5 साल हम लोग बस इसमें रहे कि नहीं हमें एक दूसरे से बात नहीं करना है, नहीं उसने मुझसे कैसे बात करना छोड़ दिया, ये कैसे हुआ वो कैसा हुआ, सब इस चक्कर में एक दिन एक दूसरे को हम लोग ने कभी सोचा नहीं कि कभी आगे मिलेंगे नहीं। सो वो भी बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरे लाइफ का। अब मैं ये कुछ पार्ट्स मैंने आपको मेरे लाइफ के बताए, इसके बाद मैं आपको मेरी एक्चुअल जर्नी बनाना चाहती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, अर्निंग कैसे स्टार्ट किया, और यूट्यूब की जर्नी का वीडियो ज़रूर आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।